अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे आपको पता है कि एएफएनएस यानी आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज 2026 के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुकी हैं और उनके डिटेल्स वेबसाइट पे आपको मिल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं कि एएफएनएस 2026 में क्या क्या चीज़ें हैं, अप्लाई कब करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एएफएनएस के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनकी एज 17 साल से लेकर 25 साल तक हो। कब तक? 1 नवंबर 2026 तक। अब अगर आपको नहीं पता कि एज आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, या आपको ये नहीं पता कि बीएमआई किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या आप एलिजिबल है एएफएनएस के लिए या नहीं है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट की तरफ आ सकते हैं। और इधर जब आप आएंगे xymeduco.com की तरफ, तो ऊपर आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जाएं एज कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो इधर जब आप आएंगे तो इधर से अपना कोर्स सेलेक्ट करें। एएफएनएस कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे से फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी, वो है 2007, ठीक है। और नवंबर एंड 1 नवंबर में कर दिया, ठीक है। अब इधर आप लोगों ने कौन सी डेट एंटर करनी है? इधर आप लोगों ने एंटर करनी है 1 नवंबर 2026। तो ये नवंबर हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप जब चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आपके पास आ गया कंग्रेचुलेशंस, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। तो इसको क्लोज करें। अब एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएमआई के रिलेटेड है। तो बीएमआई आप लोगों ने किस तरीके से चूज़ करनी है? बीएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक करें, फीमेल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अपनी वेट इधर एंटर कर लें। लेट से आपकी वेट है 56 kg, ठीक है। हाइट आप लोगों की है लेट से, अच्छा हाइट सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं और फुट इंचज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट से ये 5 है और ये आपकी है जो भी है लेट से 1 कर दें, ठीक है। तो ये आपने कर दिया और उसके बाद और हाइट जो है ना, जो वेट आप एंटर कर रही हैं केजी में आपने एंटर करने हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट हेल्थ इंडेक्स आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये आ गया नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि यू फॉल इन द नॉर्मल कैटेगरी, आप एलिजिबल हैं। अगर आप ओवर वेट में आते हैं या अंडर वेट में आते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप लोगों ने फिर अपनी हाइट अपनी जो वेट है वो कम या ज़्यादा करनी होगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें इधर से कवर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिटल स्टेटस। तो अगर आपने शादी की है, आप मैरिड हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। अनमेरिड, वेडो, सेपरेटेड, डिवोर्स सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं और हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए 5 फीट। इसमें 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होगी 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक, ठीक है। अप्लाईज आपके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। आप सैटरडे संडे किसी भी दिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मंडे टू संडे, ठीक है। अप्लाई किस तरीके से करनी है, प्रॉपर जो वीडियो है वो हम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे और आप उसको देख के जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो इनिशियल टेस्ट है वो स्टार्ट होगा 27 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये मंडे टू फ्राइडे होंगे, सैटरडे संडे ऑफ होती हैं। इस दिन पे कोई टेस्ट नहीं हुआ करती, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग की एज जो है वो 17 साल से 25 साल तक होनी चाहिए और मैट्रिक में आपके कम से कम 60% मार्क्स हो और एफएससी के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें 1% भी कम हो तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और रिमेंबर कि मैट्रिक में आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अभी जिन स्टूडेंट ने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है तो उन लोगों ने बनानी होगी होप सर्टिफिकेट। अब होप सर्टिफिकेट क्या है? आप लोगों ने अपनी कॉलेज में जाना है, कॉलेज वालों को बताना है कि मेरे लिए एक होप सर्टिफिकेट बना दे और उसमें ये मेंशन करें कि मैं एटलीस्ट 50% मार्क्स या 60% मार्क्स, 50 से कम नहीं लिखनी, ठीक है। एटलीस्ट 50% 60% मार्क्स जो है मैं सेकंड ईयर में ले सकती हूँ। ये होप सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनानी होगी। ये ड्यूरिंग अप्लाई आपको नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए जाओगे तो उस दिन आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो ये अभी से आप बना दें जब भी आप फ्री हो, एग्ज़ाम से पहले पहले, अपने टेस्ट से पहले पहले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों की सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाए तो आप लोगों ने इसी एड्रेस के ऊपर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट PA3C GQ हेडक्वार्टर, इस पे आप लोगों ने अपनी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो थ्रू पोस्ट ऑफिस
आप लोगों ने सेंड करनी है, ठीक है। TCS वगैरह, लीपर्ड वगैरह इस पे आपने सेंड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लोगों ने सेंड करनी है, UMS करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बाकी चीज़ें तो कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप लोग पहले से BS नर्सिंग कर रही हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, ठीक है, और आप लोग पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल यानी PNS के साथ PNC के साथ आप क्या है रजिस्टर्ड है, तो आप लोग AFNS के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग की अप्लाई जो है इसी वेबसाइट के ऊपर होगी, और आप लोग की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो वैसे उन्होंने लिखा है कि 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों की एग्ज़ाम स्लिप जो है, रोल नंबर स्लिप आ जाती है, लेकिन कभी कभार 20-25 दिन तक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर परेशान हो जाते हैं कि हमारी स्लिप नहीं आई, क्या इशू है, क्या इशू है, स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करें, आ जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने जो फ़ीस है AFNS रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो कितनी है? 300 रुपीज़ है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने किस तरीके से जमा करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो एड्रेस है इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इस एड्रेस पे आप लोगों ने बैंक में जाके इसी टाइटल के साथ आप लोगों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपनी फ़ीस सबमिट करानी है, ठीक है। फ़ी कब सबमिट करनी है? जब आप लोगों का रोल नंबर स्लिप आ जाए तो उसके साथ चालान फॉर्म होता है, उस चालान फॉर्म को आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, उसको फिल करना है, और जाके आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आप लोगों को पता है कि 4 टेस्ट आपके होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। वर्बल में आपके होते हैं 84 MCQs, नॉन वर्बल में 64, और एकेडमिक में 50 MCQs, और पर्सनालिटी टेस्ट में 120 और 150 MCQs आपके होते हैं, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, इसको आप देख लें, ये आपके टेस्ट पैटर्न है, ठीक है। इनिशियल आपके जब इनिशियल टेस्ट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों की मेडिकल की, ठीक है। अच्छा, इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है? एक आप लोगों की आई साइट चेक होगी, ठीक है, साथ में BMI यानी वेट आपकी चेक होगी, और साथ में आपकी हाइट चेक की जाती है, ठीक है। बस ये मेजर चीज़ें हैं जो कि चेक की जाती है इनिशियल वाले मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों की हो गई। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब आप लोगों की मेडिकल हो जाए यानी इनिशियल जब मेडिकल SRC के अंदर हो जाए, तो उसके बाद फिर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। कौन कौन सबमिट करते हैं ये SRC वाले आपको बता देगा, हम आपको गाइड कर देंगे उस टाइम, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर हर स्टूडेंट को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू आप लोगों की होगी रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, क्वेटा, इन सेंटर्स के अंदर, और आप लोगों की मर्जी है कौन सा आप लोगों ने चूज़ करना है, उसी सेंटर के अंदर आप लोगों की क्या होगी, इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद फिर आगे जो प्रोसेस है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट के ऊपर मेंशन है इसको आप स्किप कर लीजिएगा, ये ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट में ले जाने के लिए, वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको AFNS रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। लिंक नीचे भी मैं दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट मिस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। जब आप लोगों की इंटरव्यू हो जाए, फाइनल मेडिकल हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग लेटर आ जाती हैं मार्च के अंदर, ठीक है। और जब आप लोग की सिलेक्शन हो जाती है तो 4 साल आप लोगों की जो BS नर्सिंग की डिग्री हैं, वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो एक है FAGMI रावलपिंडी यानी आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारिया, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH क्वेटा एंड PNS शिपा कराची। ये आपके कॉलेजेस हैं, और इन कॉलेजेस के अंदर आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट होनी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि AFNS के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, क्यों AFNS की तरफ आपको जाना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि इसमें आपकी एजुकेशन, हॉस्टल फीस, मेस, यूनिफॉर्म, बुक्स, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। प्लस आपको मंथली, अभी लास्ट ईयर हमारे 30 स्टूडेंट्स AFNS के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और उनकी जो स्टाइपेंड है यानी जो स्कॉलरशिप उनको मिलती है, वजीफ़ा मिलती है, अभी है 52,000, ठीक है। 52,000 अभी उनको सैलरी जो है आपके लिए या स्कॉलरशिप के लिए वो मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक गुड चॉइस है। इसके साथ जब आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान आर्मी में आपका इनिशियल लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, फिर साथ में इंक्रीज़ भी होता है, ठीक है। और CMH के अंदर आपकी परमानेंट जॉब होती है, और लड़कियों को तो आर्मी यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, तो आप लोगों की आर्मी यूनिफॉर्म भी होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप लोगों ने एक बॉन्ड साइन करना होता है कि जैसे आपकी BS नर्सिंग डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों ने कम से कम 10 साल जो है सर्विस करनी है CMH के अंदर।
दैट इज़ ऑब्वियस, क्या करोगे ठीक है। तो सर्विस के लिए तो आप कर रही है ना, आप लोगों को तो नौकरी चाहिए, जॉब तो चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो 10 साल मतलब ये है, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी और कॉलेज से करते हैं बीएस नर्सिंग वगैरह, तो उधर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर आपको जॉब सिक्योरिटी है, एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि बीएस कंप्लीट हो गया तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप वैसे डाउनलोड कर लें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब आप इनिशियल टेस्ट सब कुछ हो जाए तो उसके बाद इसको फिल करना होता है। तो आप डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करें तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं या आपके पास डाउनलोड नहीं हो रही, तो हम आपके साथ ये पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आप लोग ए फिनिश की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ए फिनिश के लिए आप दो तरीक़ों से तैयारी कर सकते हैं। द वन इज़ द फ्री रिसोर्सेज एंड द अदर वन इज़ द पेड, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो तमाम तर मटेरियल्स जो है, वीडियो लेक्चर्स और एक मॉक टेस्ट पीडीएफ वगैरह आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप उसको देख लें और उसी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उससे अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपने ज़रूर चेक करना है और उसी में आपको वो तमाम तर चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पेड जो कोर्स है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। अच्छा जी, तो हमारा ये जो पेड कोर्स है इसके अंदर आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कोर्स फीचर। अगर मैं आपको बता दूं तो कोर्स फीचर में एक तो आपको मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे, पास पेपर्स होंगे और इन्हीं से आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पास पेपर और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज इसी लेक्चर के अंदर भी होंगे और साथ में आप लोगों को हम ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उन प्रैक्टिस टेस्ट पे टाइमर लगा होगा, आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। क्योंकि इस तरह होता है कि अगर आप लोगों को सारे एमसीक्यू आते भी हैं लेकिन टाइम कमी की वजह से अगर आप लोग से एमसीक्यू रह गए तो वो आपके मार्क्स जो है वो कम आ सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। इसके साथ हम आपसे लेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से होता है, इसमें पाकिस्तान के अंदर तमाम एसआरसीज़ के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और पास पेपर है ये इन्हीं मॉक टेस्ट सीरीज़ में होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में फ़र्क ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न और इसका जो स्टाइल होगा वो आपके एक्चुअल टेस्ट के मुताबिक होगा। जैसे अगर आपका वर्बल टेस्ट है तो वर्बल टेस्ट में आप लोगों की होती है 84 एमसीक्यूज़ और 30 मिनट का टाइम होता है। तो हम जो मॉक टेस्ट सीरीज़ आपसे लेंगे उसमें वर्बल में भी 84 एमसीक्यूज़ होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को इधर ये चीज़ दिख रही है तो आप देखें कि आपके पास टाइमर लगा हुआ है 30 मिनट का, 84 एमसीक्यूज़ है। आप स्टार्ट क्विज नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। तो ऊपर आप देख ले आपके पास टाइमर क्या है, ये चल रही है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को 1 ऑफ 84 एमसीक्यूज़ सामने ये एक टेबल लिखा है, इसमें आप स्विच वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्लिक करना है ऑप्शन पे और ये आगे इस तरीके से जाता जाएगा, ठीक है। आप लोग के जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसमें भी इस तरीके से बटन्स होंगे, प्रीवियस का, स्किप का और नेक्स्ट का, ठीक है। तो आप जिसको स्किप करना चाहते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और जिसको आप करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये एमसीक्यू आपके स्टार वाले एमसीक्यूज़ में चला जाता है। इसमें अगर कोई एमसीक्यू आपको मुश्किल लग रहा है या कोई एमसीक्यूज़ आप गलत कर देते हैं तो उस पर आप स्टार लगाया करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि ये एमसीक्यू हम सॉल्व ना करें बल्कि हम जस्ट वो एमसीक्यू सॉल्व करें जिस पे हमने स्टार लगाया हो, ठीक है। या कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है या कोई एमसीक्यू आपसे बार बार गलत हो रहा है तो आप उस पर स्टार लगाया करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास दो तरह के एमसीक्यू आएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसको कर दिया सबमिट, ठीक है। तो जब मैं सबमिट कर दूंगा तो आप लोग जो है ना अभी देखते जाएं, ये आपके पास, वैसे मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास प्रॉपर एक समरी आ जाती है कि आपने कितने करेक्ट कर दिए, कितने इनकरेक्ट है, कितने अटेम्प्टेड है, कितने नॉन अटेम्प्टेड है, ठीक है। जब आप रिव्यू क्विज पे जाएंगे तो आप इसको रिव्यू क्विज पे जाएं तो आप लोगों के पास ये सारा जो टेस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा कि कौन से एमसीक्यू नॉन अटेम्प्टेड है,
अच्छा, इधर से भी अगर कोई एमसीक्यू आपने गलत किया हुआ है तो आप उस पर स्टार लगा दें, तो आपके स्टार में ये एमसीक्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। जो भी एमसीक्यू आपको लग रहा है कि ये मुश्किल हैं या इसको जो है मैंने गलत किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको स्टार लगा के आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो वो एमसीक्यू आपको सिर्फ लगेगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वो जो स्टार एमसीक्यू का मैंने आपको बताया था, अगर आप इधर देख ले तो इधर स्टार एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो इधर मैंने कुछ एमसीक्यू को मैंने स्टार किया था, तकरीबन 4 एमसीक्यू को मैंने स्टार किया था। तो जब मैं आता हूं तो मुझे दो तरह के क्विजेज दिखते हैं, एक हमारे पास ऑल क्विजेज हैं, एक मार्क एमसीक्यू है। ठीक है, तो अगर मार्क एमसीक्यू को मैं टेक मार्क क्विज कर दूं तो आपके पास सिर्फ उतना टाइमर लगेगा। ठीक है, उसके मुताबिक आपको टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 4 एमसीक्यूज ही आपको टेस्ट के अंदर देखेंगे। अगर आप देखें तो अभी आपके पास सिर्फ 4 एमसीक्यू आ गए, तो आप इससे इसको रिमूव भी कर सकते हैं इधर से और उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो जो एमसीक्यू आपको मुश्किल लग रहे हैं या इस तरह कोई गलत आपसे हो गए और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक था लेकिन गलत हो गया, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसकी वीडियो डिस्कशन देखते हैं उस टेस्ट का, तो आपको पता चल जाता है कि एमसीक्यू तो मैंने गलत कर दिया, तो उसको आप स्टार लगाया करें और नेक्स्ट टाइम आप उसको रैपिड रिवीजन के अंदर सिर्फ उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर दिया करें। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे इस कोर्स के अंदर एक और फीचर ये है कि अगर आप लोग इधर क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने वो तमाम तर स्टूडेंट शो हो जाएंगे जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि इन स्टूडेंट्स के जो आपके साथ कोर्स में एनरोल है, जो आपके साथ कंपटीशन में है, कि उनके कितने मार्क्स है और आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया आपके कितने मार्क्स है। ठीक है, तो इधर मैंने एक टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया था। ठीक है, और वैसे जो है मेरे सामने जो है मैंने एक दो एमसीक्यूज में करेक्ट किए थे, बाकी को खाली छोड़ दिया था, तो मेरा सबसे लास्ट पोजीशन है। ठीक है, लास्ट पोजीशन पे मेरा आ गया। ठीक है, अब वो जो स्टूडेंट ने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, ठीक है, जैसे ये एक स्टूडेंट है फातिमा, इनके 100% मार्क्स है। ठीक है, बाकी की भी आप देख लें 100% मार्क्स है। ठीक है, तो और एक और फीचर इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है ना, इसके भी 100% मार्क्स है और बाकी इस स्टूडेंट के भी 100% मार्क्स है। तो चूंकि आपके एफिनिश के अंदर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर आप कम टाइम में उसी टेस्ट को अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपकी सबसे ऊपर आप टॉप पे आ जाते हैं। जैसे अब ये फातिमा है, इसने भी सारे एमसीक्यूज करेक्ट कर दिए, और ये जन्नत फैसल है, इसने भी सारे एमसीक्यूज करेक्ट कर दिए, बाकी ने भी सारे एमसीक्यूज करेक्ट कर दिए, लेकिन फातिमा ने सबसे कम टाइम में अटेम्प्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये सबसे टॉप पे आ गई। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे हमने ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है एफ एन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट और पास पेपर सही तरीके से आप लोगों को मिल सके और आप जल्द इस जल्द जो है अपने एमसीक्यूज जो है सही तरीके से आप अटेम्प्ट करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो आप में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट सा है, ये जो टाइमर हमने लगाया हुआ है और ये जो लीडर बोर्ड है। ठीक है, तो ये सारा हमारा कोर्स है एफएनएस के अंदर जो हम आपको पढ़ाते हैं, और इसके साथ हम आप लोगों को फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे। आपको 24/7 टीचर सपोर्ट अवेलेबल होगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ऐड करेंगे जिधर आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं और बाकी हमारे टीचर्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करनी है तो अभी इसी नंबर पे कांटेक्ट करें 0318467747। ठीक है, फ़ी हमारी है 10,000, लेकिन अभी हमारी डिस्काउंटेड फ़ी चल रही है 6,000। तो अभी जल्द इस जल्द जो है आप एनरोल कर लें और अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 30 स्टूडेंट्स एफएनएस में सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो अब आप लोग की बारी है, इस साल आप लोग की सिलेक्शन होनी है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और अभी से स्टार्ट लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।